हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू चार्ट चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। लास्ट वीक का हम कुछ रिव्यू नहीं करेंगे बिकॉज फ्राइडे वीडियो में मैंने कर दिया था। टाइमिंग का हम रिव्यू करेंगे ऑफ कोर्स। टाइमिंग हमने 5 दिन में वी गिव अराउंड 3 to 4 स्विचिंग टाइमिंग्स इन ए डे, राइट? सो अराउंड एटलीस्ट 15 सेट्स, 15 सेट्स टाइमिंग हम देते हैं। एंड इफ यू लुक एट मंडे से लेके फ्राइडे, आउट ऑफ दोस 15 सेट्स ओनली 2 सेट्स आर डिडंट वर्क। वन इज द थर्सडे वाला सेट which is 130 ka. We said that it will have a good fall. It failed, but it again recovered, not much. But the biggest set which it didn't work जो फ्राइडे का था, फ्राइडे हमने बोला था कि सेकेंड हाफ में शायद मार्केट फॉल करेगा एज ए टिपिकल फ्राइडे, बट मार्केट डिड नॉट फॉल। बट आई थिंक यहाँ पे लोगों को कुछ लॉस हुआ नहीं होगा बिकॉज जो टाइमिंग हमने दिया था उस टाइमिंग के बाद भी एक भी रेड कैंडल मार्केट में नहीं बना है। फ्राइडे का रिव्यू करना जरूरी है, तो फ्राइडे का मैं एक बार क्विक रिव्यू कर देता हूँ। हाँ, ये वाला, अगर ये वाली टाइमिंग आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 12:20 का स्विच टाइमिंग दिया था। 12:20 इज अराउंड हियर, ये जो कैंडल बना है दिख रहा है आपको, और 12:20 में इसने डे हाई कट किया, तो कोई सिग्नल था ही नहीं। एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर सेल, ऑफ कोर्स हमने ये बाय नहीं लिया। आई वाज वेटिंग कि ये लो अगर कट हो जाए 12:20 को, ये वाला कैंडल जो था यहाँ पे अगर ऐसे बनता तो सेल लेता और हमारा अच्छा एक सेल होता, बट हुआ नहीं। तो इसमें तो आई डोंट थिंक लोगों को एंट्री का भी मौका मिला होगा, एंड वी मिस दिस बाय व्हिच इज ओके। एंड लोगों ने पूछा था कि इसको बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। मेरा जो स्टेटमेंट था वो बहुत क्लियर था। क्या एचडीएफसी बैंक को मॉनिटर करना है। एचडीएफसी बैंक अगर 2% के ऊपर अराउंड 2.5 2.6 के आसपास क्लोज करता है, देन यू कैन होल्ड द सी बाइंग, क्योंकि ये मोस्टली गैप अप करेगा। सस्टेन करेगा नहीं करेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये गैप अप करेगा, अकेला गैप अप कराएगा। और ये बिलो 2% अगर क्लोज होता है तो आपको अपना प्रॉफिट फ्राइडे को ही बुक कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। लुकिंग एट ऑल दिस सिनेरियो, मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप अप करेगा। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, ये अकेला गैप अप करने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का अगर हम एनालिसिस आते हैं, हम एक बार वीकली में, मंथली से चालू करते हैं क्विकली। और वीडियो थोड़ा फास्ट करूंगा मैं बिकॉज ऑल द वीडियोस ऑफ द वीकली हैज बीन गोइंग लॉन्गर देन 30 मिनट्स। द रीजन ये है कि हम मंडे का भी ट्रेडिंग उसमें डिस्कस करते हैं, दैट इज द ओनली रीजन। अदरवाइज भाई ये 15 मिनट में खत्म होता है। एनीवे, ठीक है। ये देखो, ये मंथली एक हमें बुलिश कैंडल में मिला है, ये फॉलो थ्रू कैंडल मिला है, ठीक है। मंथली में क्या, बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअसली हमें बुल कैंडल मंथली में 3 3 मिले हैं। यस, मिले हैं। जैसे इफ यू लुक एट दिस, ओके, 3, दिस एंड 4, राइट। अगर पैटर्न की बात करूं, अगर रीजनेबल डाउन ट्रेंड से वो जा रहा है विद ए वेरी हाई हाई बुलिश कैंडल लाइक दिस वन, राइट। तो एक हाई पॉसिबिलिटीज है, ये फिर भी छोटा है बैंक निफ्टी में। तो अगर हम इसको पॉज कैंडल के टाइप मानेंगे, मंथली की बात कर रहा हूं मैं, वेरी हाई चांसेस अगर बैंक निफ्टी ये मंथली सस्टेन कर जाता है, तो मुझे जो लगता है बैंक निफ्टी ये दोबारा ये 40,000 के आसपास लेवल, मंथली की बात कर रहा हूँ, 40,000 के आसपास का लेवल आना चाहिए। और ये जो इसकी जो लो है, ये मंथली की जो लो है 36,500 के आसपास, जो ये वीकली की भी लो है आइडियली, दिस इज मंथली कैंडल, राइट? या सॉरी, दिस इज अ मंथ स्टार्ट एक्चुअली, ओके ओके कूल। ये मंथ की जो हाई है, ये वही है हाई के आसपास, ये लो वीकली लो सेव हो जाना चाहिए। तो इस तरह की कैंडल के बाद पहली चीज तो है कि मंथली में हमें एक इस तरह की ग्रीन कैंडल देखना चाहिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल स्टार्ट, राइट? दिस इज मार्च। तो एक बड़ा कैंडल देखना चाहिए। कैंडल की साइज मिनिमम 2000 to 3000 पॉइंट्स की होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से भी लूं तो 39,300 के आसपास, ये जो मैंने अपर कैपिंग लगाया आपको, और ये तो मैंने इसी वीक का दे दिया है, मंथली की बात कर रहे हैं हम। तो मिनिमम यहाँ तक तो आना चाहिए एंटायर मंथ, ओके। वीकली में हम बाद में आए, एंटायर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वीकली में अगर हम आए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखेगा। फ्रॉम द डाउन साइड मार्केट इज गोइंग अप, दिस इज ए पॉज कैंडल, दिस इज ए इनसाइड कैंडल, दिस इज ए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ओके। इतना करने के बाद वीकली की बात कर रहे हैं, ओके। अगर हम डेली में आते हैं, ठीक है, डेली में अगर आते हैं, हम लोगों का क्या है, market is, this is a bullish engulfing candle which is a very very high मोमेंटम के साथ, एम पैटर्न का नेक लाइन के ऊपर सस्टेनेंस, रेलिवेंस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेनेंस ऑलमोस्ट टच करने वाला है, ऑलमोस्ट, ठीक है।
बट इसके ऊपर चला जाता है तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ तक आ जाएगा, पहली चीज है। तो इतना, और जनरली ए रिट्रेसमेंट ऑफ लाइक दिस हम आएंगे यहाँ पे, राइट? तो यू बिफोर ए फॉल, राइट, वी शुड एक्चुअली लुक इट लाइक दिस बिफोर ए फॉल आइडियली, राइट? तो अगर इस तरह के हम लोग पैटर्न देखते हैं तो रेंज आपकी जो हो जाती है, मिनिमम रेंज जो हो जाती है वो 4000 पॉइंट की रेंज हो जाती है फ्रॉम दिस। अब देखो यहाँ तक आएगा ऑलमोस्ट, राइट? इट्स ऑलमोस्ट कमिंग 4000 पॉइंट का रेंज अगर मैं लूँ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, ये लोअर ही ले लेते, 4400 पॉइंट की रेंज है। या एग्जैक्टली दिस लेवल, राइट ब्यूटी? स्विंग हाई ऑलमोस्ट, बट दिस इज नॉट ऑल टाइम हाई, ओके, जस्ट ए स्विंग हाई। तो ये लेवल तक आने की पॉसिबिलिटीज है, इतना आएगा नहीं आएगा we don't know, but there is a level which is untouched in bank nifty which is around 39000 के आसपास, ये लेवल के आसपास, ओके, 39000 लेवल के आसपास एक है लेवल जो अनटच्ड है। तो इतना मूवमेंट किया है तो शायद मार्केट ये लेवल तक आ जाने की पॉसिबिलिटीज है। देखो सारे जो चैनल जो प्राइस सेक्शन आपको बता रहे वो बता रहे आपको आइडियली पॉजिटिव साइड का, ओके। मैं आता हूं, अभी आता हूं मैं, ओके। तो 78.6 पे लूं एक्सटेंशन साइड तो मेरा 38,700, मैंने 39,000 के आसपास का एक लेवल दिया है जो टच कर सकता है, बट इतना तो मार्केट आ जाना चाहिए 38,700, ओके। और इसी वीक में आ जाना चाहिए, उसके बाद फॉल हो जाएगा अलग बात है। तो पहले टाइमिंग दे देते हैं, उसके बाद आपको वीकली लेवल्स दे देंगे और उसके बाद देखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाला है कम्युनिटी टैब में, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप आइडियली यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो कम्युनिटी में। तो हमारी देखो 4 अप्रैल लो जो बोला है 9 to 10:30 पॉजिटिव है, 11 to 12:20 रेंज बाउंड है, 12:20 to 1 PM we may see red candles and 1 PM to 2:20 positive, 2:45 to 3:30 डाउन। तो थोड़ी सी रेंज बाउंड के साथ एक्सपेक्टेशन आपको दिख रही होगी, ऊपर नीचे है। तो एक देखो फ्राइडे को इतना बड़ा जो इसने कैंडल ने मूव किया, इट इज वेरी 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 पॉसिबल कि मंडे को एक पॉज कैंडल बना दे और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करे। इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस नेचुरल, ओके। तो आई एम नॉट सरप्राइज विद द टाइमिंग हियर, तो टाइमिंग के हिसाब से गेम खेलेंगे। अगर ऑप्शन सेलर का आता हूं कि क्या पोजीशंस हम ओपन करेंगे, 5 अप्रैल हम देखेंगे 9:15 to 12:30 positive, 12:30 to 1:20 down, 1:45 to 3 PM positive. Okay, that means after 1:30 it is positive. 6th April, Wednesday को 9 to 10 positive to range bound, positive range bound, बड़ा मूव नहीं है but positive range bound, mostly premium meeting day लग रहा है वो, and 10:45 to 12:45 negative range bound, that means the momentums will be less, and 12:30 to 3:30 good positive side. So can you see the pattern on Tuesday and Wednesday? And on Monday also, right? Every after 1 PM, after 12:30, we're talking about positive sign in market on Monday, Tuesday and Wednesday, with a caveat of Monday के 245 के बाद शायद मार्केट एक बार डाउन साइड आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, ओके। और 7 अप्रैल जो थर्सडे की है 9 to 15, 1:15 पॉजिटिव, सॉरी 10:15 है, 1:15 नहीं है, 10:15 इज पॉजिटिव, 10:30 to 12:45 is negative, 1:15 to 3:30 positive. Can you see the pattern? Almost all the days. 8th April is a little bit confusing. Switching timing मैंने दिया है 10:30 and 2:30. But as per my calculation, first half would be positive 10:30 तक, 10:45 to 2:30 negative and 2:30 to 3:30 positive. But ये उल्टा भी हो सकता है 8 अप्रैल को। तो पहला सेशन वेट करके बाकी दूसरे सेशन में आप ट्रेड कर सकते हो। फ्राइडे से भी व्यू थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं अपने, ठीक है, बट एनीवे और पूरे पूरे वीक का आस्ट्रो काम करने के लिए मंडे का आस्ट्रो काम करना जरूरी है, दैट इज द रूल, एवरीबॉडी नोस, राइट, ओके। तो वो रूल के साथ हम मार्केट में जाएंगे। मंडे अगर काम किया तो मोस्टली ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे काम करेगा, अगर सब कुछ काम करता है अपने पास, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर अस गाइस एज पर आस्ट्रो लाइक लास्ट फ्यू वीक्स, राइट, we have an hit ratio of more than 85-90% in Astro anyway. Couple of movements has gone wrong, but that's okay, nobody can be 100% perfect. Let me say more than 80% accuracy on Astro is like magic, okay. So
इससे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो अगर आप व्यू देखोगे तो ऑल द डेज द पैटर्न इज लाइक फर्स्ट आप पॉजिटिव, फिर मार्केट नीचे आएगा एंड 130 के बाद फिर पॉजिटिव, गुड पॉजिटिव साइड्स। ये 130 के बाद जो गुड पॉजिटिव साइन है, दैट वी हैव सीन लास्ट ईयर आल्सो, इफ यू रिमेंबर there were a time when FII used to come and after 130 only bull runs after 130, right? And it's a very clear sign of FIIs जो 130 के बाद आते हैं और पैसे डालते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, then they will open it gap up, book the profit, do a little bit of reset, buy again, and then continue it for a couple of days, right? That is the pattern which I'm seeing considering a Monday as a pause candle. My bet would be on buy on dips tomorrow. I have already told on Thursday on people who asked whether we should sell on rise next week or not. मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि हमें बाय ऑन डिप्स ही रहना है, और फ्राइडे ही आपको दिख गया होगा एक कैंडल, ये अकेला एक दिन में 3 दिन का पैसे दिख के गया होगा आपको, राइट? आइडियली फिर भी विल डू बाय ऑन डिप्स। वीकली व्यू पहले, वीकली लेवल पहले कर लेते हैं बिफोर मंडे ट्रेडिंग। वीकली देखो मार्केट में डू डाई लेवल इज दिस 36,460, ओके, 36,460। ये जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज ना कर दे, डेली क्लोजिंग और ट्रेड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, लाइक हाफ ए डे, अनलेस इट इज हैपन, अगर वो नहीं होता है तो मेरा हमेशा व्यू मार्केट में बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। और जैसे मैंने वीकली एनालिसिस में आपको बनाया था, मार्केट डेली एनालिसिस, मार्केट फ्राइडे की जो लो है वो शायद ना कट करे, ओके। सो एवरीथिंग वुड बी बाय ऑन डिप्स। आई थिंक अपर साइड में तो मेरा कोई लिमिट ही नहीं है, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, वो हम इंट्राडे वीडियो में देखेंगे। तो उसके हिसाब से आई एम नॉट श्योर कि आप सेलिंग पोजीशन ओपन कैसे करोगे, ओके, क्योंकि हमने पिछले लास्ट 2 हफ्ते से स्ट्रैंगल ओपन करी थी। ये हफ्ते आई वुड लिटिल बिट प्रिफर नॉट टू ओपन स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल। ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, दो इंडिया विक्स इज अराउंड 19, इट डजंट मैटर, बट मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मार्केट डायरेक्शनल जाने की पॉसिबिलिटीज है ऑन द अपर साइड, ओके, दैट्स माय व्यू। हाउएवर अगर आपको ज्यादा रिस्क लग रहा है तो आप एक बुल पुट स्प्रेड ले सकते हो, जो मैं लेने की आइडियली कोशिश करूंगा। तो बेसिकली यू गो फॉर ए बेसिकली एट द मनी, अगर रिस्की प्लेयर है तो इन द मनी कर सकते हो, पी सेल कर सकते हो, और जो नीचे की पी है वो बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक 36,100 का पी बाय करो और एक 37,000 के आसपास का पी सेल करो, ओके। तो ये आउट ऑफ द मनी वाला बुल पुट स्प्रेड है। if you want to do a put spread on the higher side in the money, I would be comfortable in doing this 37,900 के आसपास, which is 900 from now. I will take a position tomorrow which is 37,900 का P sell, and I will do a at the money P buy. You will do a at the money P buy which is around 37,000 और 37,100 का P buy करेंगे और 37,900 का P sell करेंगे। 900 पॉइंट का स्प्रेड है ये, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो पीपल हु हैव कैपिटल दे ओनली डू ट्रायंगल और स्ट्रैडल का रिकमेंडेशन मैं नहीं करूंगा। You can do straddles basically intraday, but positional करोगे तो थोड़े से प्रॉब्लम होने की आपको पॉसिबिलिटीज है। स्ट्रैंगल अगर करना है तो आपको 2,000-2,500 पॉइंट के ऊपर स्ट्रैंगल करना पड़ेगा, which is around this 39,000 का अगर आप स्ट्रैंगल करना चाहते हो then it's okay। तो 39,000 का सी सेल करोगे और अब 3,000 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, बहुत मतलब पैसे बहुत कम मिलेंगे। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्ट्रैंगल दिस वीक, ओके। आपको अपने हिसाब से करना है तो करो, स्ट्रैडल तो आई एम नॉट एट ऑल रिकमेंडिंग, ओके। वी विल सी हाउ इट गोस, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग, ओके। नाउ कमिंग टू प्राइस एक्शन, जैसे मैंने बोला आई हैव गिवन यू द रीजन व्हाई आई एम बुल इन नेचर। हाउएवर मार्केट कैन करेक्ट मी, मार्केट कैन प्रूव मी रॉन्ग। हाउएवर मार्केट जब भी नीचे आएगा मैं बाय करने की ही कोशिश करूंगा, और ये डू डाई लेवल पे मिला तो ऑलमोस्ट ब्लाइंड बाय है मेरा, पोजिशनल,
यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन करेगा और यहाँ तक नीचे इतना आएगा नहीं। बट आपकी किस्मत अगर अच्छा है, मार्केट गैप डाउन ओपन किया और ये लेवल के आसपास आपको मिल जाता है मंडे को 36,500 600, इट वुड बी ए ब्लाइंड बाय पोजिशनल। ओके, ठीक है ना, ठीक है। तो ये है अपनी व्यू, वीकली का व्यू इज बाय ऑन डिप्स। मंडे का वेट करते हैं, मंडे एक पॉज कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज है, देन विल स्टिल गो फॉर बाय ऑन डिप्स। और मंडे ये जो 1 आवर बाई चांस अगर रेड बन भी जाता है, एंड इफ इट लुक्स लाइक ए बियर ट्रैप, डू नॉट टेक पी एंड ऑल दोस। हाँ, गैप डाउन हो सकता है, फिर आप बोलोगे सर आपने पी मना किया था, मार्केट गैप डाउन हो गया। देखो गैप अप और गैप डाउन का कोई गारंटी नहीं है, जैसे हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एवरी डे द टाइमिंग हैज वर्कड। यू आर एबल टू गेट द रीजनेबल डायरेक्शन, जहां पे सेल करना था सेल किया, जहां पे बाय करना था बाय किया टाइमिंग के हिसाब से। बट बिकॉज ऑफ दिस गैप अप्स, मार्केट लुक्स टू अस ऑन द पॉजिटिव साइड। अगर फ्राइडे को मैं मना कर दूं, अगर ये गैप अप्स नहीं होते तो हमारा लेवल का भी व्यू सही होता है। ऐसे भी लेवल व्यू सही था बैंक निफ्टी में, क्योंकि अपर साइड कैपिंग यहीं पे थी 36,400 पे, और मार्केट थर्सडे इसके नीचे ही क्लोज किया है, पैसे देके गया है। ठीक है, इवन even the candlesticks were formed against our views. Okay, हमने पैसे बनाए हैं, बट वही नेक्स्ट वीक का भी वही है। ओके, तो गैप अप गैप डाउन नोबडी कैन गारंटी, बट द पैटर्न जो हमने प्राइस के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से बनाया, मोस्ट प्रोबेबली द पैटर्न्स विल मैच, स्पेशली टाइमिंग। ओके, प्राइस में आई वुड वीकली का अच्छा लेवल नहीं दिया मैंने, ये डू डाई लेवल है, ये ब्लाइंड बाय लेवल है, इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं, हाईली इम्पॉसिबल मार्केट टू गो हियर। तो किसी को अगर नेकेट सेल करना है तो 35,900 36,000 के पीस इजीली सेल कर सकते हैं आप। मार्केट इस नेक्स्ट थर्सडे तक मार्केट इसके नीचे क्लोज करना हाईली इम्पॉसिबल है। ओके, तो नेकेड अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। एडजस्टमेंट अगर करनी होगी तो मैं बता दूंगा, बट यू कैन डू नेकेड सेल। दिस इज अनदर सेकंड, आई विल नॉट टेक, बट हु पीपल वांट टू टेक 36,000 का पी आप सेल कर सकते हो बहुत इजीली फॉर नेक्स्ट वीक का। ओके, नाउ कमिंग टू द अपर साइड लेवल। अपर साइड लेवल में हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 37,900 के आसपास आएगा, और सेकंड रेजिस्टेंस जो आएगा 38,600, और ये 38,400, ये एक जोन है 400 to 600। मार्केट को अगर रिवर्ट करना होगा तो यहाँ से करेगा, अदरवाइज मार्केट कैसे रिवर्ट करेगा, एवरीबॉडी नोज आवर R1 R2 स्ट्रैटेजी। मार्केट ऊपर गया, जाने दो, R2 के बाद जाएगा, ये 39,000 टच करेगा, और जैसे ही टच करेगा आप देखना ये R2 के अंदर वापस आएगा। ठीक है, सो एवरीबॉडी नोज दिस स्ट्रैटेजी, मैंने पहले आपको सिखाया। R2 के ऊपर मार्केट जाएगा, जैसे जाएगा आई डोंट थिंक इट विल सस्टेन फॉर मोर देन 1.5 आवर और 2 आवर्स। और जैसे ही 39,000 का लेवल टच करता है मार्केट, बाई चांस करता है, तो आपको सेल करना है। इट विल गिव यू यहाँ से यहाँ तक ये 400 है, 600 पॉइंट का सेल इजीली यू विल गेट। दिस वुड बी एन वंडरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग based on our timing, of course, intraday trading to get 600 points in bank nifty in the entire week. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday combined, कभी भी ये सिनारियो होता है तो। वैसे तो मैं इंट्राडे में आपको बता ही दूंगा वीडियो में, बट कीप दैट थिंग इन माइंड। बैंक निफ्टी की मैंने जैसे बोला, अपर साइड की कोई कैपिंग नहीं है, लोअर साइड की कैपिंग यही है 36,000 के आसपास। ओके, अपर साइड की कोई कैपिंग नहीं है। वैसे बड़ा कैपिंग तो इधर स्विंग हाई के आसपास ही है, जो मैंने 4,000 पॉइंट का आपको यहाँ पे पोजीशन दिया है, बट दैट इज लाइक ऑन ए वीकली बेसिस और मंथली बेसिस, नॉट लाइक इंट्राडे। ओके, तो एनीवे अपर साइड में कोई कैपिंग नहीं है मेरा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम है, अपर साइड में मेरी कैपिंग जो होगी वो सीधा पहली बार फर्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम बट आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत सिंक में दिखे, इवन इंट्राडे एंड वीकली लेवल्स में बहुत ज्यादा सिंक में मेरे को दिख रहे हैं। इनकी भी कैपिंग लेवल आप देखोगे तो ये रिसेंट स्विंग हाई का ही है, विच इज 18,400, विच इज 700 फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग। ओके, निफ्टी में भी अगर आप देखोगे एक चीज, हाँ एक चीज बताना भूल गया, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ग्रुप में जो हमारे बंदों ने, निरंजन भाई ने एक आपको कप एंड हैंडल का पैटर्न बना के दिया होगा, राइट। ठीक है, वो कप एंड हैंडल की ये ब्रेकआउट है, बहुत अच्छी ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, और यही टारगेट मैंने दिया था ना आपको, हाँ यही तो दिया था, ऑलमोस्ट 4,000 या 4,400 पॉइंट का टारगेट, यस यही दिया था। ठीक है, तो ये है। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे
निफ्टी में ऑल्सो द मूवमेंट इज ऑल्सो इन सिमिलर इन नेचर, राइट। अगर हम इस तरह के करते हैं तो इस तरह की एक मूवमेंट निफ्टी में होने की पॉसिबिलिटीज है। FIs मोस्टली बाइंग करेंगे, 1600 पॉइंट का टारगेट आ रहा है फ्रॉम दिस, और हम 16, ये देखो ऑलमोस्ट हियर 18,400 का, ये ऑल टाइम हाई तो नहीं है बट रीजनेबल हाई है, ठीक है। बट ये मंथली का है, वीकली का नहीं है। ये वीक आएगा तो बढ़िया बात है, ये वीक आ गया तो फिर उसके बाद हम सेल करने का सोचेंगे, बट लेट इट कम फर्स्ट। बट ये वीक में कैपिंग लेवल भी वही है, डू डाई लेवल यहाँ पे आपका 17,450, 17,450 का डू डाई लेवल है। मुझे नहीं लगता मार्केट इसके नीचे कभी भी क्लोज करेगा। फ्राइडे का लो सेव हो जाना चाहिए एंटायर वीक। बाई चांस हमारी व्यू गलत जाती है, मार्केट नीचे आता है, आपकी बाइंग जो की होगी ये बाई जोन की अपर साइड की होगी 17,294, विच इज 17,300 के आसपास। 17,300 में अगर मार्केट आपको कभी भी मिलता है, मतलब हमारा राष्ट्र व्यू गलत चला गया, एनालिसिस गलत चला गया, मार्केट नीचे आ गया, लेट्स से आ गया, तो 17,300 से हमारा पोजिशनल बाइंग बनेगा कभी भी, एनी डे इन द वीक। ओके, 17,300 से एक 300 पॉइंट्स की पोजिशनल बाइंग इजिली निफ्टी में, ठीक है। क्लियर। अपर साइड जो है कैपिंग तो मेरा है नहीं, बट देयर इज अ गुड रीजनेबल सेल जोन हियर इफ यू सी, which is around 17,920 to 950। अब 17,950 ले लो, ओके। ये एक इंट्राडे में बीच में कभी भी आपको एक परेशान करने की कोशिश कर सकता है। 17,950, 17,950 अगर कट हो गया, हमारा टारगेट एक्चुअली 16,000 18,160 का होना चाहिए, विच इज आवर रेजिस्टेंस टू। बैंक निफ्टी में मैंने जो आपको जैकपॉट ट्रेड बोला है, ये भी यहाँ पे भी वैसे ही काम करेगा। लेट्स से इट गोज हियर, द अनटच लेवल इन निफ्टी इज 18,264, 64, ओके। ये एक लेवल बना के रखना 18,264 का लेवल में, क्योंकि ये R2 के ऊपर जा रहा है, ये विल नॉट सस्टेन, ओके। 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, देन इट विल इमीडिएटली कम डाउन 300 पॉइंट्स डाउन, 17,960। So 260, 17,000, sorry 18,262, 17,960, 300 पॉइंट का फॉल हम इजिली ले सकते हैं इन निफ्टी, इजिली। बट ये सिनारियो आने तो दो, बट इसको भूलना नहीं है वीकली में, ठीक है। तो कैपिंग हमारी 18,400 की है, ज्यादा से ज्यादा भावनाओं में अगर बह गया, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट 18,264 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर गया भी तो 15 मिनट के अंदर वापस आ जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। तो स्ट्रैंगल अगर आपको करना है तो 18,300 का कर सकते हो, बट रिस्की है, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मार्केट जब 600 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 150-200 पॉइंट के आसपास की बाइंग मिलेगी 18,200 300 की सी पे। अगर आप 150 पॉइंट झेल सकते हो, जैसे हमने बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम झेला, राइट, बैंक निफ्टी मूव्ड 1100 पॉइंट्स, बट स्टिल देन हमारा स्ट्रैंगल में इट ओनली मूव 200-250 पॉइंट्स अपर साइड, तो हमने झेल लिया। तो अगर आप ये झेल सकते हो तो स्ट्रैंगल ओपन करो। स्ट्रैंगल अगर ओपन करना है तो 17,300 to 18,300, मैं हमेशा निफ्टी में 600 to 700 पॉइंट्स का स्ट्रैंगल देता हूँ, विच इज रीजनेबल, क्योंकि प्रीमियम भी थोड़ा बहुत अच्छा मिलता है, राइट। यहाँ पे 1,000 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, जैसे बैंक निफ्टी में भी मैं जनरली 2,000 पॉइंट का स्ट्रैंगल देता हूँ या उसके नीचे। Anything goes beyond 3,000, it doesn't make to put all your money with so much of capital for such a low premium. ओके, प्रीमियम एक बार देखेंगे, अगर मेरे को प्रीमियम अच्छा लगा तो मैं कल दोबारा कुछ रिकमेंड कर दूंगा, बट अभी के लिए तो नहीं, मंडे खत्म होने दीजिए फिर मैं रिकमेंड करता हूँ। अभी के लिए 1,000 पॉइंट का स्ट्रैंगल ओपन करके कोई फायदा नहीं है, अनलेस यू आर हैप्पी विद स्मॉल मनी, हो है तो कर सकते हो, ठीक है। तो वीकली लेवल मैंने दे दिया है, व्यू हमारा बाय ऑन डिप से। टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मंडे की ट्रेडिंग बताता हूँ। मंडे की ट्रेडिंग में मार्केट, ये देखो यहाँ हमने एक बाई जोन बनाया यहाँ पे 17,513, 17,513 और 17,560, ये दोनों में से कहीं पे भी आपको बाय मिलेगा बेस्ड ऑन द टाइमिंग, ओके। क्योंकि 130 टू 245 के आसपास हमारी एक बाइंग है, तो मार्केट लेट से फॉर एग्जांपल हम अगर टाइमिंग देखें, मार्केट क्या बोला है, 9 to 10, 15, 10:30 पॉजिटिव, 11 to 12:20 रेंज बाउंड, 12:20 to 1 PM रेड, 1 to 2 पॉजिटिव, 2:45 to 3:30 डाउन। तो दैट मीन्स मॉर्निंग में पहले ऊपर जाएगा, फिर रेंज बाउंड होगा, फिर 12:30 के बाद कैंडल रेड कैंडल्स बनेगा, फिर पॉजिटिव बनेगा, और फिर लास्ट में थोड़ा नेगेटिव बनाएगा। तो मोस्टली पॉज कैंडल ही है, बट पॉजिटिव पॉज कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज है।
ये जो डिप होगी आपकी, ये डिप की जो बाइंग है, ये अराउंड अगर आपको वही 1 बजे के आसपास मिल जाता है मार्केट में अराउंड दिस लेवल, तो हम एक बाइंग लेने की कोशिश करेंगे. मार्केट हाउएवर विल क्लोज ऑन द अपर साइड. दिस वुड बी अ परफेक्ट ट्रेड फॉर अस. ओके. और सेलिंग जो होगी वो टाइमिंग के हिसाब से आपको देखना है. सेलिंग कैन कम फ्रॉम 17,830 और 17,900. आई रियली डाउट कि 900 मार्केट जाएगा. मतलब 200 पॉइंट और ऊपर जाके फिर गिर के ऊपर जाके पॉच कैंडल बनाना, इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कंसीडरिंग द इंडिया विक्स टू बी 18. तो मोस्ट प्रोबेबली ये रेंज से सेल आना चाहिए 17,816. ओके. 816 सेल थोड़ा बड़ा होना चाहिए. अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि सेल 12 बजे वाला थोड़ा बड़ा होने की पॉसिबिलिटीज है, फिर 1 PM से हमारी एक बाइंग बनेगी. बट बाई ऑन डिप्स. सेल नहीं लेना है मत लो. बाई ऑन डिप्स ले लेना अराउंड दिस लेवल्स. ओके. 1 बजे के बाद बाई ऑन डिप्स ले लेना और उसको ट्यूसडे वेडनेसडे कंटिन्यू कर लेना है. तो मंडे का ट्रेडिंग बहुत सिंपल है. रेंज आपको याद आ गया. मोस्टली रेंज यही रहेगा. ठीक है. मोस्टली रेंज यही रहेगा अगर हल्का गैप अप करता है. अगर बड़ा गैप अप करता है तो हमारी रेंज थोड़ी सी चेंज हो जाती है. वो आ जाती है यहाँ तक. तो 17,630 टू 17,916. ओके. सो 270 पॉइंट्स का रेंज है. देखते हैं कल. देखते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है मंडे की ट्रेडिंग ऑफ कोर्स. एंड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वुड बी क्लियर ट्रेडिंग फॉर अस. बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी ब्लाइंड लेवल आपको दिया, राइट. बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे मार्केट आएगा. कल देखते हैं. कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, सेम है बैंक निफ्टी. मैंने ऑलरेडी बोला ना, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर द आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग इन सिंक. सो देखो ये सिंक में जाएगा मोस्टली. ठीक है. तो 37,700 और 37,900 ये दोनों लेवल में से कहीं से भी आपको सेल मिलने की पॉसिबिलिटीज है. ये सेल आप ले सकते हो. ऊपर से आ रहा है तो यहाँ तक, नीचे से अगर सेल आ रहा है तो यहाँ तक आप लोगे. 36,900 से आप एक बाइंग लोगे और क्लोजिंग ऐसी होनी चाहिए आइडियली. एंड दिस क्लोजिंग सबको पता है, ये प्राइस एक्शन जो है ये नेगेटिव प्राइस एक्शन है. ये अगर डे एंड पे क्लोज करता है, मतलब लो के आसपास क्लोज करता है तो नेगेटिव होगा. अगर अपर साइड क्लोज करता है तो दिस इज बुल ट्रैप, सॉरी बियर ट्रैप. ये क्लियर हो जाना. ये सबको पता है ना. प्राइस एक्शन मैंने पहले भी पढ़ा है. मार्केट अगर ऐसे ऊपर जाके अगर ऐसे क्लोज करता है सो दिस इज क्लियर बियर. मार्केट अगर ऐसे क्लोज करता है दिस माइट बी बियर ट्रैप. ट्यूसडे देखना मार्केट गैप अप ओपन कर लेगा. तो उस केस में पी नहीं लेना है आपको. 1 o'clock के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है 36,900 से आप एक बाइंग ले सकते हो. या फिर देखेंगे टाइमिंग एंड लेवल बोथ मैच हो तो बढ़िया है. नहीं तो टाइमिंग पे गेम खेलेंगे क्योंकि यहाँ से भी जा सकता है, क्योंकि ये डे हाई है तो गैप फिल करके ऊपर जा सकता है. तो लाइव में देखेंगे. बट ये रीजनेबल जोन है बाइंग के लिए अराउंड 1 o'clock. ओके. मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, जो मुझे नहीं लगता कि होगा, ओके, तो पहले वेट करो आप. ओके. मार्केट यहाँ से रिवर्स जाता है तो रिवर्स जाने दो, या फिर ऐसे जाके करता है यहाँ से आता है तो रिवर्स जाने दो. बट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मार्केट जब भी, बैंक निफ्टी जब भी इस तरह की मूवमेंट करती है, आई डोंट थिंक कि ये लेवल मार्केट आता है अनलेस मार्केट हेवीली गैप्स डाउन. हेवीली आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके. सो ये 158 में मिनिमम 400 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आके टच करके बाई देगा. अदरवाइज ये बाई आएगा ही नहीं. इट विल नॉट कम एट ऑल. अगर मार्केट फ्लैट होके आ रहा है या ऊपर जाके या गैप अप ओपन करके आ रहा है, इतना भी आ गया तो बहुत बढ़िया बात है. 36,900 पे मिल गया तो मतलब इट इज ब्लेसिंग. बाय कर लेना ऊपर की तरफ. ठीक है. इतना सिंपल ट्रेड है. कल मुझे नहीं लगता कि मार्केट ये 37,900 के ऊपर जाएगा कल. एटलीस्ट ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इट कैन गो कंबाइंड बट नॉट टुमारो. ठीक है. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी.